हमारा चैप्टर उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी चीजें जो अगर आप समझ लें तो जिंदगी आसान है। पहली चीज आती है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग क्या है, मैं आपको समझाता हूँ अभी। कोडिंग मतलब ये वो प्रोग्रामिंग वाली कोडिंग नहीं है, लेकिन ये वो कोडिंग है जिससे हम पता चल जाता है कि ये जो रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस इतनी है। अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अगर रजिस्टर के ऊपर ब्लैक कोड हुआ है इसका मतलब है जीरो, मतलब ब्लैक कलर हुआ है तो इसका मतलब है जीरो। अगर ब्राउन कलर हुआ है तो इसका मतलब है वन। अगर रेड कलर हुआ है इसका मतलब है टू। अगर ऑरेंज कलर हुआ है, अब ये आपको सिर्फ सुनना है, जो भी आपको क्वेश्चन है ना मैं अभी थोड़ी देर में आंसर हो जाएंगे इंशाल्लाह सारे। अभी से फोकस करें और सुनने चीजें। येलो का मतलब फोर है। ग्रीन का मतलब फाइव है। ब्लू का मतलब सिक्स है। वायलेट का मतलब सेवन। ग्रे का मतलब एट। और वाइट का मतलब नाइन है। ये कलर कोड्स आपको याद रखने, याद नहीं रखने मतलब ये गिवन होंगे, लेकिन जो अब मैं बात बताऊंगा ना वो याद रखनी है आप। एक रजिस्टर का शेप इस तरह का होता है, तो मैं थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन होता है इसी तरह। और उसमें स्टार्टिंग में ना इस तरह की तीन लकीरें होती हैं। ये तीनों अलग अलग कलर से कोड हुई हुई होती हैं। ये बताता है फर्स्ट डिजिट। ये बताता है सेकंड डिजिट। और जो आखिरी वाला स्लॉट है ये बताता है थर्ड डिजिट। अच्छा, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट थर्ड डिजिट में बताता है। मिसाल के तौर पे थर्ड डिजिट मतलब ये है कि ये बताएगा नंबर ऑफ जीरोस। एक नंबर है 800 मेरे पास, ये फर्स्ट डिजिट हो गया मेरा, ये मेरा सेकंड डिजिट हो गया, और ये मेरा नंबर ऑफ जीरोस है। होता ही है मिसाल के तौर पे, जो मेरी पास पहली चीज है ना वो हुई हुई है कोड।
येलो करूंगा। चलो ग्रीन ही ले लेते हैं। पहले इस पे हुआ हुआ है ग्रीन कलर ना। फिर मैंने दूसरा कलर उठाया ब्लू। और आखिरी कलर मैंने ब्लैक ही रहने दिया। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो पहला बंदा ये बताएगा आपको कि फर्स्ट डिजिट, और यहाँ कलर कोडिंग के साथ मैंने ये लिख दिया है कि क्या मतलब है। ग्रीन का मतलब है 5, तो मतलब पहला नंबर आ जाएगा आपका पास 5। फिर सेकंड डिजिट जो है वो कलर हुआ हुआ है ब्लू। ब्लू का मतलब है सेकंड डिजिट आपका होगा 6। और फिर लास्ट जो नंबर आप जो थर्ड डिजिट है जो आपको नंबर ऑफ जीरोस बताएगा वो है ब्लैक। ब्लैक का मतलब है 0, मतलब कोई जीरो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है 56 ओम्स। अगर ये ब्लैक नहीं होता, फर्ज करते हैं हम कि ये होता ब्राउन, जो नंबर ऑफ जीरोस वाली सेक्शन है ना इसको मैं ब्लैक से हटा के कलर कर देता हूँ ब्राउन। तो ब्राउन का मतलब है कि एक जीरो आ जाए। तो अब इसकी रेजिस्टेंस 56 से कितनी हो गई, 560 ओम्स। कलर कोडिंग ये बताती है आपको, आपके पास जो रजिस्टर आता है ना, आपके पास जो रजिस्टर आता है वो इस तरह आता है। ये होता है रजिस्टर आपके पास, देख सकते हैं आपके पास रजिस्टर इस तरह से होता है ये, और उसके ऊपर इस तरह कलर हुआ हुआ होता है। और आपको ये वाला जो चार्ट है पूरा, ये पता होता है, इंटरनेट पे भी होता है, वैसे भी पता होता है। तो आप उससे पता लगा लेते हैं कि एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। उस पर प्रिंट नहीं हुआ होता, कलर कोड हुआ हुआ होता है, और उस कलर कोड से आपको पता चल जाता है कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। और लास्ट वाला हमेशा याद रखिएगा कि कोई वैल्यू नहीं बताएगा, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बताएगा। अगर ब्राउन की जगह यहाँ पर मैं कर दूं रेड, कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। आपने कहा था कि टैबलेट बंद करने, कोई काम नहीं है। मतलब ये रेड से मैं कर दूं कलर ना, रेड कलर कर दिया हूँ। थोड़ा पिंक आ रहा है लेकिन आप इसको रेड सपोज कर लीजिए। रेड का मतलब है 2, मतलब 2 जीरोस आएंगे, तो फिर ये 5600 ओम्स हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपको नंबर ऑफ जीरोस बताएगा। अच्छा, ये कलर कोडिंग बता दी। नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है हमारे पास, वो आती है LDR। LDR का मतलब है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स का मतलब ये है कि अगर इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, कब होगी डिक्रीज, जब इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट जो है वो बढ़ जाएगी। मैं इसको वर्ड्स में लिख देता हूँ, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस
when intensity of light, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब ये है कि कितनी ज्यादा रोशनी पड़ रही होगी इस पे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इंक्रीजेस। मिसाल के तौर पे अगर ये एलडीआर कहीं लगा हुआ है, और इसका सिंबल भी बता देता हूँ आपको कैसा होता है। जैसे रेजिस्टर होते हैं, इसका सिंबल भी उसी तरह होता है, एक रेजिस्टर की तरह। लेकिन डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि ये एलडीआर है या रेजिस्टर है। रेजिस्टर और रेजिस्टर के ऊपर इस तरह से ना दो एरोज आ रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि ये एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। और उसका काम किस तरह होता है एलडीआर का, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इंक्रीजेस। जितनी ज्यादा इसके ऊपर लाइट पड़ेगी उतनी इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जितनी कम इसके ऊपर लाइट पड़ेगी उतनी ज्यादा इसकी रेजिस्टेंस होगी। तो ये इसलिए यूज होता है, जितनी ज्यादा लाइट पड़ेगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में आते हैं। अगला हमारे पास जो कंपोनेंट है उसका नाम है थर्मिस्टर। अच्छा, थर्मिस्टर का जो सिंबल है ना, वो भी एक तरह से एक रेजिस्टर की तरह का ही है। एक रेजिस्टर बनाया आपने, और रजिस्टर के साथ में इस तरह से एक समझे ये स्पेड सा एक चमचा सा बना, ये है थर्मिस्टर का स्ट्रक्चर, मतलब सिंबल। कि अगर हमें थर्मिस्टर बनाना हो एक सर्किट के अंदर तो हम उसको इस तरह बनाएंगे। थर्मिस्टर का काम क्या होता है, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। मतलब कि अगर इसके ऊपर हम इसका टेम्परेचर जो है, चाहे एलडीआर जो था वो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर था, जितनी ज्यादा उसके ऊपर लाइट पड़ रही थी उतनी उसकी रेजिस्टेंस कम हो रही थी। थर्मिस्टर का ये है कि इसके ऊपर इसका जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। इसको मैं बता देता हूँ ये लगता कैसे है उसके अंदर। पहले मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। एक सर्किट बनाता हूँ और उसके अंदर आपको एलडीआर लगा के दिखाता हूँ। ये जो मैंने बनाया डिब्बा, ये मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, और ये मेरा एलडीआर है। इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के इर्द गिर्द मतलब इसके अक्रॉस जो है मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं इसको, या पोटेंशियल मीटर भी कह सकते हैं, जो कि इस अप्लायंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो ये आप, मैं पहले रखूंगा सनलाइट पहले सिनेरियो में।
इस सर्किट को मैंने पहले सनलाइट में रख दिया और फिर मैंने इसको किसी छांव वाली जगह में ले गया या अंधेरे वाली जगह में ले गया जहां पर सनलाइट नहीं है। अच्छा, इसमें मैं थर्मिस्टर लगाया नहीं, तो जो धूप से गर्मी पैदा होगी ना, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। सही है। अब जब मैं इसको लेकर गया हूँ गर्मी में, तो जैसे ही इसके ऊपर एलडीआर के ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो इस एलडीआर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। जब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो फिर आपके पास इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसके अक्रॉस लाइट कम कर देता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो है वो कम आएगा। सनलाइट में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा और बगैर सनलाइट में कम होगा। वजह मैं बता देता हूँ। वजह ये है कि जब आप यहाँ पर ज्यादा सनलाइट लाइट देंगे एक तरह से ना, जब लाइट आप बढ़ा रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी रेजिस्टेंस जो है कम हो रही है। जब रेजिस्टेंस कम हो रही है तो ये बात, अगर एक चीज की रेजिस्टेंस कम हो रही है ना, तो V इक्वल्स टू आई आर। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो इट मीन्स के इसके अक्रॉस, अगर मैं इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं तो वो भी कम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर है। इसका मतलब ये है कि V और R जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जैसे V बिहेव करेगा, अगर V कम हो रहा है तो R भी कम हो जाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम हो। सही। अब जब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, इस जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस गिर रहा होता तो इस जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक जगह टोटल ईएमएफ जो है वो बैटरी से जो हमारे पास निकल रही है वो तो टोटल इस पूरे सर्किट के अराउंड घूमेगी ना। अब अगर एक जगह कम हो रही है तो दूसरी जगह बढ़ जाएगी। एक जगह अगर उसको कम या अपना वोल्टेज जो है देना पड़ रहा है, कम करंट देना पड़ रहा है, कम पावर देनी पड़ रही है, तो जो बची हुई पावर है वो दूसरी जगह आ जाएगी। इस तरह होता है। इसलिए जो सारा ये चक्कर है जो मैंने ये सनलाइट वाला बताया है ये हुआ है। सही है। और सीरीज सर्किट के अंदर ये बात आप याद रखिएगा कि अगर एक जगह से किसी चीज की रेजिस्टेंस कम हो रही है तो ये लाजमी बात है कि वहां से उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो रहा होगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस एक जगह से कम हो रहा होगा तो फिर दूसरी जगह पर जाकर वो किसी सीरीज सर्किट के अंदर दूसरी जगह पर वो इंक्रीज हो रहा होगा। और क्यों हो रहा होगा वो मैंने बता दिया आपको। अगली चीज है हमारे पास मैग्नेटिक रिले।
जो अगला कंपोनेंट है हमारा। ये क्या करता है? इट इज यूज टू कंट्रोल हैवी करंट। हैवी करंट मतलब बहुत ज्यादा करंट। और वोल्टेजेस। यूजिंग स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेजेस। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, स्मॉल करंट, स्मॉल वोल्टेज, हैवी करंट। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। अच्छा, मैग्नेटिक रिले का सिंबल मैं आप बता देता हूँ कैसा होता है। इस तरह का होता है। अच्छा, ये जो मैंने सिंबल बनाया ना, ये वाला, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा करंट है। और ये जो मैं दूसरी अभी ये बना रहा हूँ स्क्वायर टाइप का, मतलब है कि ये कोई अप्लायंस है चलने वाला। अब होगा क्या कि ये वाला सिंबल जो है ना, ये और ये, इसका मतलब है स्विचेस। स्विच का सिंबल ऐसा होता है। ये स्विच का सिंबल है आपका। और होगा क्या, मैंने यहाँ से स्विच को कर दिया ऑफ। अभी ये खुला हुआ है ना, तो सर्किट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है। जब मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा, क्लोज का मतलब ये है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये जो ऊपर वाला लेवर है, मैं इसको यहाँ ले आऊंगा। यहाँ नहीं ले आऊंगा, मतलब इसको टर्न अराउंड कर दूंगा ऐसे। तो अब ये जो स्विच है ये ऐसे हो जाएगा।
ये वाला लेवर जो है इस तरह बंद हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, स्विच ये वाला सर्किट जो है पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से निकल के ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके अंदर होता है मैग्नेट, जो हमारे पास ये मैंने बक्सा बनाया ना, ये रिले, इसके अंदर होता है मैग्नेट। और ये जब मैग्नेट होता है तो जब हम सर्किट बंद करते हैं ना, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब हमने स्विच ऑफ कर दिया, सही है। तो जब हमने स्विच को नीचे कर दिया और सर्किट कंप्लीट कर दिया, तो ये जो रिले है हमारा, ये मैग्नेटिक रिले, ये जो रिले हमारा ये मैग्नेट से होता है। तो ये इसके अंदर मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है। जब इसके अंदर मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है तो होता ही है कि जो दूसरी तरफ का स्विच है, ये वाला स्विच जो है, इसका ये लेवर भी ना इस तरह नीचे आकर बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेवर जो है ये वाला, ये मेटल का होता है। और आपको पता है अगर मैग्नेट हम किसी मेटल सरफेस के पास लेके जाएं तो वो उसको अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो रिले है ये वाला, ये मैग्नेट बनेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा, और ये इस वायर को अपनी तरफ पुल करेगा, पुश पुल करेगा। जब अपनी तरफ पुल करेगा तो ये वाला पूरा सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब यहाँ पर जो है हमारे पास आने लगेगी बिजली। और हमने बहुत छोटे से, मतलब यहाँ पे ये जो है ये बहुत छोटी मोटी कोई पावर सप्लाई लगी हुई होगी, हमारे पास 6 वॉट की 12 वॉट की बैटरी लगी हुई होगी। 6 वॉट 12 वॉट की बैटरी से हमने 15-20 हजार वॉट के सर्किट को कंट्रोल कर लिया। अब हमें जो है, हम क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर आकर इस स्विच को बंद करते तो खतरा था करंट लगने का, और ह्यूमन लाइफ को भी हमें सेव करना है। इसलिए फिर हमने इस एक और छोटा सा सर्किट डिजाइन करा, उसको मैग्नेटाइज करा, और उसके मैग्नेटिज्म से हमने दूसरे एक सर्किट को कंट्रोल कर लिया, बहुत बड़े। तो अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता इस पोजीशन में हमें कोई करंट लगता भी है तो वो करंट बहुत ही मामूली सा होगा, उससे ह्यूमन लाइफ को कोई थ्रेटनिंग नहीं है। सही है, ये मैंने बता दिया कि रिले कैसे काम करती है, उसका जो है सर्किट के अंदर कैसे यूज होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की तरफ, जो कि है डायोड। अच्छा, डायोड का सिंबल कैसा होता है? डायोड का सिंबल ऐसा होता है। इस सिंबल में, इसको कहते हैं हम एनोड, और इसको कहते हैं हम कैथोड। अब ये एनोड और कैथोड क्या है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एनोड का मतलब है कि इस साइड पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगेगा, और एनोड का मतलब है कि दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगेगा। मतलब जैसे ये मेरे पास बैटरी का एक सिंबल है ना, तो पॉजिटिव इधर लगेगा और नेगेटिव इधर लगेगा। अगर मैं नेगेटिव उठाकर इधर लगा दूंगा और पॉजिटिव उठा के इधर लगा दूंगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। मैं लिखवाता हूँ मैं कि जो बात कहना चाह रहा हूँ, द सर्किट will only flow
from positive to negative only, and it is called forward biased. मतलब means diodes anode should be connected with positive. डायोड का काम ये होता है कि एक सर्किट के अंदर, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सर्किट है, मेरे पास कोई अप्लायंस है, मैंने लगाई हुई और मैंने यहाँ लगा दिया एक डायोड। अब इस डायग्राम के अंदर आप देखें कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये यूं चलता हुआ आ रहा है और यूं आके बैटरी के एनोड से टकरा रहा है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। दूसरी तरफ अगर नेगेटिव टर्मिनल की बात करें हम, तो नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से होकर यहाँ पर कैथोड से कनेक्ट हो रहा है, क्या क्या किसके, डायोड के, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। अगर मैं इस डायोड को उल्टा लगा दूं, मैं इस डायोड को उल्टा लगा दूं, इस तरह लगा दूं, तो इस सर्किट के अलावा करंट फ्लो नहीं करेगा। डायोड का यही काम होता है कि अगर सीधी तरह से करंट लगा हुआ है, सीधी तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो इट मीन्स वो करंट फ्लो करवाएगा, और अगर नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करवाएगा। अगर एक डायोड आपने लगाया है तो उसका काम क्या होता है, सर्किट के अंदर ये बताना होता है कि हाँ भाई, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव के थ्रू ही करंट ट्रेवल कर रहा है, आप दो नेगेटिव्स को या दो पॉजिटिव्स को आपस में मिला नहीं रहे। सही है, डायोड का यही काम होता है, वो चेक करके बता देता है कि आपने जो वायरिंग वगैरह करी हुई है पॉजिटिव से नेगेटिव का, जो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होगा तो आपका सर्किट चलेगा नहीं, आपका डायोड जो है वो एरर दे देगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि रिवर्स करंट आ जाता है, आपने देखा होगा ना, अक्सर आपके उसमें रिवर्स करंट भी आता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव से भी करंट वापस आता है, तो वो उस चीज़ को भी फ्लो नहीं होने देगा डायोड। अच्छा, लास्ट तो नहीं है लेकिन आज की क्लास का लास्ट कंपोनेंट है, वो है एलईडी। एलईडी का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड।
तो ये लाइट इमिटिंग डायोड क्या है, इसका सिग्नल सिंबल में बता देता हूँ आपको कैसा होता है। डायोड की तरह ही होता है, बस नीचे जो है इस तरह के दो एरोज बनाने होते हैं। और इसकी तारीफ क्या है, क्या डायोड which emits light। emits light का मतलब ये है कि जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। when it is forward biased। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये है कि उसका जो एनोड है वो कनेक्ट हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और उसका जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट हुआ। इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। एलईडीज होती है इस तरह से होते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल डिजिट्स आ रहे होते हैं ना, वो इस तरह से एक पूरी एलईडी होती है, और उसके अंदर जैसे ये तीन जो मैंने सर्किल करी हैं एलईडी चल रही हैं, मतलब है दीज एलईडीज और वर्क। आपने एक सर्किट बनाया, यहाँ पर आपने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पर आपने एक एलईडी लगा दी, या बल्ब छोड़ें कोई और डिवाइस लगा दी। सही है, XYZ कोई भी अप्लायंस मैंने लगा दी। अब अगर ये एलईडी लिट अप हो जाए, मतलब जल जाए, तो इसका मतलब है कि मेरे पास सर्किट में पूरा सही है। मेरे पास मसला है, मेरे पास इस अप्लायंस में अगर ये अप्लायंस नहीं चलती। सही है। दूसरी वजह ये है, मैंने ये एलईडी जहाँ पे अप्लायंस लगाई हुई और मैंने एलईडी जो है उल्टी लगा दी। उल्टी से मुराद इस तरह लगा दी। सही है, उसकी मैंने फेसेस रिवर्स कर दिए, और तब मेरे पास एलईडी भी नहीं चल रही और ये अप्लायंस है ये भी नहीं चल रही। तो ये एलईडी लगाने से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो सर्किट बनाया है उसके अंदर मैंने एलईडी सही नहीं लगाई। एलईडी सही करूंगा, एलईडी जल गई लेकिन अप्लायंस नहीं जली फिर भी, तो इसका मतलब है अप्लायंस में खराबी है, मेरा सर्किट सही है। और अगर दूसरी कभी कभी एलईडी भी खराब हो जाती है, तो आपने अप्लायंस लगाई, अप्लायंस चल गई लेकिन एलईडी नहीं जल रही, तो पहले एलईडी को, मतलब अप्लायंस चली, इसका मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट हुआ है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि यार हाँ मेरे अप्लायंस चेक नहीं चल रही, और आपको चेक करना है कि मेरे अप्लायंस में मसला है या मेरी वायरिंग में मसला है, तो आप एलईडी लगाएं। एलईडी जल गई तो इसका मतलब है आपने वायरिंग सही करी है और आपकी अप्लायंस में मसला है। और अगर एलईडी नहीं जली तो इसका मतलब ये है कि आपकी वायरिंग में मसला है और आपकी अप्लायंस में भी सही है। मे भी, हाँ कंफर्म नहीं है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में मैं पोटेंशियल डिवाइडर वगैरह पढ़ाऊंगा, तो ज़रूर लेक्चर आप लीजिएगा। थैंक यू।